बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों जावास्क्रिप्ट के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर जो है 33 है, जिसके अंदर हम एरे को क्रिएट करने का सेकंड मेथड सीखेंगे। इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर 32 के अंदर एरे के तमाम कंसेप्ट सिखाए थे। एरे को क्रिएट कैसे करते हैं, एरे को डिस्प्ले कैसे करते हैं, एरे को लूप के साथ जो है वो डिस्प्ले कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको ज़रूर वॉच कर दीजिएगा। और हमारे चैनल की एसटी लर्निंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। अब एरे को क्रिएट करने का दोस्तों दूसरा मेथड भी होता है। पहला मेथड जो मैंने आपको सिखाया था वो कुछ इस तरह था। हम पहले कीवर्ड लिखा, उसके बाद एरे का नाम, और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट के अंदर हम अपनी वैल्यू लिखते हैं। मान लो 10, 20, फिर 30, फिर उसके बाद 40, फिर 50, ऐसे हम डिफरेंट वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं। तो ये हमारी क्या होगी कि एरे बन गई, क्योंकि हमारे इसमें एक वेरिएबल के अंदर क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज जो है वो स्टोर हो रही है। तो ये होगी हमारे पास एक एरे। तो ये पहला एरे को क्रिएट करने का पहला मेथड था। अब एक दूसरा मेथड भी होता है एरे को क्रिएट करने का। वो क्या होता है दोस्तों, वो ये होता है लेट एरे का नाम इक्वल टू, उसके बाद दोस्तों हम लिखते हैं न्यू, और उसके बाद एरे कीवर्ड होता है, और आगे राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये बन गया आपकी एक एरे। ठीक है, ये बन गया एक एरे। अब इस एरे में जो है वैल्यूज़ आप स्टोर किस तरह से कर सकते हो, उसके लिए आप यहाँ पे पहली वैल्यू 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, इस तरह हमने लिखा, वैल्यूज़ दी इसको, और वैल्यूज़ देने के बाद यहाँ पे आए, और यहाँ पे आके यहाँ के आगे हमने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ मैंने कहा जो मेरी ए नाम की एरे है उसे डिस्प्ले कर दो कंप्लीट। यहाँ पे आते हैं, उसको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक किया पहले, उसके बाद कॉपी फाइल पाथ किया, यहाँ पे आए, राइट क्लिक पेस्ट, देन एंटर इट कर दिया, और ये देखो आपको वैल्यू डिस्प्ले हो रही है 10, 20, 30, 40। ठीक है, समझ आ गई बात की। तो इस तरह दोस्तों ये एरे को क्रिएट करने का दूसरा मेथड है। इससे पहला मेथड भी मैंने आपको सिखाया प्रीवियस लेक्चर में। आज मैंने आपको दूसरा मेथड सिखाया एरे को क्रिएट करने का, कि इस तरह हम न्यू कीवर्ड, आगे हम इस तरह लिखते हैं एरे, और उसके बाद आगे राउंड ब्रैकेट लगा के उसमें जो भी जितनी भी वैल्यू देनी हो। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि मुझे नहीं पता कि मैंने एरे में कितनी वैल्यू देनी हो, तो आप इसको ऐसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। आप इसको ऐसे क्या कर सकते हो, बिल्कुल एम्प्टी छोड़ दो। तो अब क्या होगा, अब आप मतलब जब आपको याद आए कि मैंने ये वैल्यू देनी थी, तो अब मतलब एरे को आपने क्रिएट तो कर लिया, एम्प्टी क्रिएट कर दिया। अब इसका क्या मतलब, एम्प्टी का मतलब ये है कि आप इसमें जितनी चाहो वैल्यूज़ जो है वो बाद में स्टोर कर सकते हो। तो अगर दोस्तों आपने एरे पहले बना ली इस तरह से, एरे पहले इस तरह से आपने बना ली, अब बाद में आपने उसको वैल्यू देनी है, तो आप बाद में वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हो। जैसे अब अगर वैल्यूज़ इस एरे में रखने के लिए आप क्या करोगे, एरे का नाम बोलोगे, आगे उसका जिस इंडेक्स में वैल्यू रखनी है वो इंडेक्स नंबर बताओगे। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो गया, टू सो कंटिन्यूसली चलता है 0, फिर उसके बाद 1 होता है, फिर 2, फिर 3। तो मैंने कहा जो मेरा एरे का 0 इंडेक्स है उसमें क्या वैल्यू स्टोर कर दो, मैंने कहा उसमें 20 वैल्यू स्टोर कर दो। ठीक है, तो ये भी एक मेथड होता है कि अगर आपको जब आपने इस तरह एरे क्रिएट किया, तो यहाँ पे आपने चाहते हो मैंने इसको वैल्यूज़ नहीं देनी, बल्कि मैंने इस तरह बाद में एरे क्रिएट करने के बाद इस तरह वैल्यूज़ जो है 1 बाय 1 करके देनी है। पहले उसके 0 इंडेक्स में वैल्यू दी 20, फिर इस तरह आपने कहा एरे ऑफ 1 के अंदर वैल्यू स्टोर कर दो, जैसे 30 ऐसे। ठीक है, आपने ऐसे वैल्यूज स्टोर कर दी। ठीक है, करने के बाद अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, FF से करता हूँ रिफ्रेश। देखो आपने वैल्यूज कितनी स्टोर की थी, 2 वैल्यू स्टोर की थी, 20 एंड 30। तो देखो 20 एंड 30 डिस्प्ले हो रहा है, समझ बात को। तो ये भी आपके पास तरीका है कि आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यूज़ पहले भी जब आपने इस लाइन के अंदर एरे क्रिएट की है, तो यहाँ पे भी आप उसे वैल्यू दे सकते हो जितनी आप वैल्यू देना चाहो उसे। और अगर आप चाहते हो नहीं मैंने वैल्यूज़ जो है यहाँ पे इसको एरे को साइन नहीं करनी, बल्कि बाद में इस तरह से 1 बाय 1 करके देनी, तो आप इस तरह से 1 बाय 1 करके भी दे सकते हो। ठीक है, और अगर इस तरह आप कर लो, देखो आपने कहा ए ऑफ 0 इक्वल टू 60 कर दो। अब दोस्तों ज़रा गौर कीजिएगा, देखो आपने ए ऑफ 0 में पहली वैल्यू क्या दी 20, और उसके बाद ए ऑफ 0 में दोबारा वैल्यू क्या दी 60। और आपको पता है कि आपको मैंने बताया, जैसे मैंने इससे पहले बताया था आपको, एक सिंगल वेरिएबल में एक टाइम में एक ही वैल्यू स्टोर होती है। जैसे आपने उसमें पहले वैल्यू दी 20, नेक्स्ट टाइम वैल्यू दी 60, तो क्या होगा बोला, जो नेक्स्ट टाइम न्यू वैल्यू सेम वेरिएबल को दे तो पीछे वाली वैल्यू खुद ब खुद डिलीट हो जाती है। ऐसे दोस्तों एरे में भी होता है कि अगर आपने एरे के किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को वैल्यू दी और उसके बाद उसी सेम इंडेक्स को दोबारा वैल्यू दी, तो क्या होगा बोला, पीछे वाली ओल्ड वैल्यू डिलीट हो जाएगी, न्यू वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जैसे आपने यहाँ पे किया कि आपने कहा ए ऑफ 0, यानी आपने एरे के जो 0 वाला इंडेक्स था उसको पहले वैल्यू दी 20, फिर आपने उसी सेम 0 वाले इंडेक्स को अगेन वैल्यू दी 60। तो अब क्या बोला 20 डिलीट हो जाएगा, उसकी जगह पे 60 जो है वो न्यू वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो एरे में भी ये सेम रूल होता है कि एरे के किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को अगर हम दोबारा से अगेन वैल्यू दे दें उसी सेम इंडेक्स को, तो उसकी पीछे वाली वैल्यू डिलीट हो जाती है। तो यहाँ पे IF5 से किया रिफ्रेश, देखो अब जो है एरे के 0 इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है 60, और फिर उसके बाद 30 पड़ा हुआ है। क्लियर, तो अब इसको जो है ना वो इस तरह, अब आपने कहा जो नहीं मुझे जो है एरे के 2 वाले इंडेक्स में क्या वैल्यू देनी है, मुझे एरे की 60 वैल्यू देनी है। उसके बाद आप इसी को डुप्लीकेट कर सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो इसको डुप्लीकेट कर सकते हो, ऐसे कम पेस्ट एंड देन पेस्ट। अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे दिया मैंने 2 के बाद, जैसे 3, और यहाँ पे 2 4, और उसके बाद यहाँ पे आप वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ कहा मुझे इसको 80 वैल्यू देनी है, और यहाँ पे आपने कहा मुझे इसे 100 वैल्यू देनी है। ठीक है, तो आपने एरे के अंदर 5 वैल्यू जो है वो तरतीब से स्टोर कर दी हैं। एरे के कितनी वैल्यू स्टोर की हैं,
5 यहाँ पे आता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखो 5 वैल्यू स्टोर होगी 20, 30, 60, 80 एंड 100। अगर दोस्तों मान लो आपने 0 इंडेक्स को वैल्यू दी फिर उसके बाद 1 वाले इंडेक्स को वैल्यू नहीं दी, क्या नहीं किया, 1 वाले इंडेक्स को वैल्यू ही नहीं दी, ठीक है, किसी इंडेक्स को फर्स्ट आपने वैल्यू नहीं दी, तो अब बोला क्या होगा, अब यहाँ पे अगर आप कहते हो कि मुझे एरे ऑफ जो उसका इंडेक्स नंबर 1 है उसकी वैल्यू डिस्प्ले करके दो, जबकि आपने यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 को कोई वैल्यू नहीं दी, तो बड़ा क्या होता है, अगर आप एरे किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को वैल्यू ना दो तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले करने की कोशिश करो तो क्या होता है, वहाँ पे लिखा होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब समझते हो ना, कि मतलब आपने इस स्पेसिफिक वेरिएबल को या एरे के इस स्पेसिफिक इंडेक्स को अभी तक कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो यही कह रहा कहता है आप भाई एरे ऑफ जो उसका इंडेक्स नंबर 1 है उसको आपने अभी तक कोई वैल्यू नहीं दी, आपने 0 को वैल्यू दी है, 2 को, 3 को एंड 4 को, लेकिन आपने इंडेक्स नंबर 1 को कोई वैल्यू अभी तक असाइन नहीं की, ये वो आप कह रहे हो। तो अगर आप एरे के किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को वैल्यू ना दो तो वहाँ पे क्या डिस्प्ले होता है, अनडिफाइंड डिस्प्ले होता है। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था कि आप इसको एक एरे से लूप के साथ भी डिस्प्ले कर सकते हो, तो वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे चले इंडेक्स नंबर 1 को वैल्यू दे देता हूँ जैसे 30, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे आया और मैंने आपको सिखाया था कि आप लूप के साथ भी इसको डिस्प्ले कर सकते हो। मैंने कहा लेट आई इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट क्यों करना है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये सारे कंसेप्ट सिखा चुका हूँ कि एरे जो कि 0 से स्टार्ट होती है, एरे का पहला इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए जब भी हमने लूप के साथ एरे की वैल्यू डिस्प्ले करनी हो तो उसके लिए लूप को स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 0 से, और लूप को मैक्सिमम कहाँ तक ले जाते हैं जितना एरे का मैक्सिमम इंडेक्स नंबर हो। तो यहाँ पर मैंने एरे का कौन सा मैक्सिमम इंडेक्स नंबर यूज़ किया, 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना जितनी मैंने वैल्यू यूज़ की हैं उनमें मैक्सिमम इंडेक्स नंबर कौन सा है, 4। तो यहाँ पे आप एरे को उतनी दफ़ा ही सेव चलाओगे जितना आपका मैक्सिमम इंडेक्स नंबर होता है। और उसके बाद मैंने कहा आई को ++ कर दो, और देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ मेरी एरे की वैल्यू डिस्प्ले कर दो, कौन सी एरे की, ए वाली एरे के आई वाले इंडेक्स की। और उसके बाद मैंने यहाँ पे BR टैग के साथ इसको बंद कर दिया। ये आई क्या है, ये आई बेसिकली मेरी लूप का वेरिएबल है जिसके पास फर्स्ट टाइम 0 होगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ए ऑफ आई का मतलब क्या है, ए ऑफ 0, तो मतलब इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद आई की वैल्यू जैसे चेंज होती रहेगी तो यहाँ पे डायनामिकली इंडेक्स नंबर भी एरे का चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो एरे की सारी वैल्यूज आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले दे रही हैं। तो दोस्तों लाजमी नहीं कि आप एरे में सेम टाइप की वैल्यू, मतलब आपने जैसे ये नंबर टाइप की वैल्यू यूज़ की तो आप सब इंडेक्स में नंबर टाइप की वैल्यू दे सकते हो, नहीं, आप यहाँ पे किसी इंडेक्स को जो है डिफरेंट टाइप की वैल्यू भी दे सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे कहा दी मुझे इस इंडेक्स नंबर 2 के अंदर जो है खिजर स्टोर करना है, इसी तरह आपने कहा मुझे इंडेक्स नंबर 4 के अंदर जो है वो ट्रू बूलियन वैल्यू स्टोर करनी है, तो आप इस तरह डिफरेंट टाइप की वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हो एरे में। आप ये देखो कुछ नंबर टाइप की हैं, एक यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, एक यहाँ पे बूलियन टाइप की वैल्यू, तो इस तरह आप डिफरेंट टाइप की वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हो। और अगर आप चाहो यूज़र से वैल्यू लेना तो वो भी आप लिख सकते हो। उसके लिए क्या करेंगे बोला, उसके लिए देखो आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो आप यहाँ पे चले, मैं आप इस एरे को ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे मैं चाहता हूँ एरे का सिर्फ इंडेक्स नंबर जो ए मेरी एरे है उसके 0 वाले इंडेक्स में वैल्यू जो है वो क्या स्टोर हो, यूज़र से वैल्यू लेके मैंने स्टोर करनी। तो आपको पता ना यहाँ पे आप इस तरह करके खुद वैल्यू दी आपने, उसके बाद आपने कह दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और आपने कहा ए ऑफ 0 की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दो। तो ए ऑफ 0 में आपने खुद से क्या स्टोर किया, 10, खुद से वैल्यू आपने दिया उसको 10, और अब उसके बाद आपने उसको डिस्प्ले किया। यहाँ पे आते हैं 5 से गया रिफ्रेश, देखो 10 डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन दोस्तों आप चाहते हो ये जो मैंने खुद से इसको वैल्यू दिया 10, ये मैंने खुद से नहीं देनी बल्कि यूज़र से लेनी है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक प्रॉम्प्ट नाम का एक फंक्शन समझाया था, ठीक है, प्रॉम्प्ट नाम का, प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो हम प्रॉम्प्ट के अंदर जो है हम ये प्रॉम्प्ट हम कब यूज़ करते हैं, या मेथड आप यूज़ करते हैं जब आपने यूज़र से वैल्यू टेक करनी है। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर हम डबल कोटेशन में जो भी यूज़र से वैल्यू लेनी है वो हम लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर यूज़र को मैसेज दिया एंटर वैल्यू, ठीक है, ऐसे मैंने यूज़र को मैसेज दे दिया। अब क्या होगा दोस्तों, ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ये राइट साइड पे ये प्रॉम्प्ट बॉक्स चलेगा, ये यूज़र से जो भी वैल्यू लेगा वो वैल्यू उठाकर इस ए ऑफ 0 वाले इंडेक्स में स्टोर कर देगा और उसके बाद सिंपली हम उसे डिस्प्ले कर देंगे स्क्रीन पे। दिखाता हूँ आपको करके, यहाँ पे F5 से किया रिफ्रेश हो, देखो ऊपर प्रॉम्प्ट बॉक्स आ गया, यहाँ पे आपसे वैल्यू मांग रहा है, मान लो आपने यहाँ पे वैल्यू दे दी खिजर, वैल्यू देने के बाद ओके किया, और ये देखो वो जो खिजर हमने ए ऑफ 0 में रखा था वो हमें क्या हो गया, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। समझ आ गई बात की। तो इस तरह आप यूज़र से वैल्यू टेक करके भी स्क्रीन पर दिखा सकते हो। समझ आ गई? ओके, थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।